श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं भड्डली नवमी के ऊपर। भड्डली नवमी भड्डली नवमी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप वीडियो चल रहा है और ये निशान है, इसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो ये वीडियो पसंद हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। फिर भी यदि आपको पसंद नहीं आए तो ये वाला निशान है, इसको अंग्रेजी में नापसंद कहते हैं। अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं, हिंदी में नापसंद कहते हैं। और यहाँ एक तीर का निशान है, उस पर उंगली लगाएंगे तो उसके बाद कई मोनो खुलेंगे, उसमें से दूसरे आयत वाले पर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। बाद में आप जिसको भेजना चाहें उसको इसकी लिंक भेज सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उस पर उंगली लगाएंगे। उसके बाद यहाँ एक घंटी का निशान खुलेगा, उस पर उंगली लगाएंगे तो यहाँ 3 निशान खुलेंगे, उसमें से ऊपर का दबाना है। इससे जो भी वीडियो इधर से लोड किया जाएगा तत्काल आपको सूचना प्राप्त होगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। भड्डली नवमी आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी जो होती हैं, जिसको आषाढ़ शुद्धि नवमी भी कहते हैं, वो भड्डली नवमी नाम से प्रसिद्ध हैं। ये एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इसमें किया गया कार्य स्वतः सिद्ध होता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। और स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, ऐसी भी लोगों की मान्यता है। देखिए, ये एक कुंडली है, इसमें लग्न मेष है, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब इस कुंडली में यदि यहाँ मंगल है तो मंगल चूंकि अपने घर में बैठा है, इससे मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। अब आप मुझे इस बिंदु पर बताएं कि भड्डली नवमी में विवाह करते हैं तो ऐसा कौन सा बिंदु है जिसके कारण वो विवाह में आने वाले दोषों का परिहार कर देती हैं। जैसे 10 दोष हैं: लता, पात, युति, वेद, जामित्र, बुध पंचक, एकारगल, उपग्रह, क्रांति साम्य, और दग्धा तिथि। यहां देखिए, कुछ दोष तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि दग्धा तिथि दोष होने के लिए कर्क संक्रांति में जो तिथि है वो अलग होती है। और मैं आपको बताता हूँ, कर्क संक्रांति में जो दग्धा तिथि है वो षष्ठी है, और मिथुन संक्रांति में है वो अष्टमी दग्धा तिथि है। तो यहाँ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी को या तो मिथुन संक्रांति रहती है
या फिर कर्क संक्रांति रहती है, तो दोनों ही स्थिति में 10वां दोष तो आपको लगेगा ही नहीं। 10वां दोष आपका यहीं समाप्त हो जाता है, ये नहीं लगेगा। अब जो बच्चे हैं बाकी के दोष, वे दोष अवश्य ही आपको प्रभावित करेंगे। 9 दोष इस भट्टली नवमी में ऐसा क्या है कि वो मृत्यु पंचक का दोष दूर कर देगा, पाप ग्रह के वेद का दोष दूर कर देगा। जैसे इस कुंडली में आता है कि मंगल अपने घर में बैठकर मांगलिक योग समाप्त कर देता है, क्योंकि वो अपने घर का नुकसान नहीं करता है। इसी प्रकार यदि मंगल यहाँ बैठा है तो मांगलिक दोष बन रहा है, परंतु इसके साथ शुभ ग्रह गुरु बैठा है, तो चूंकि वो स्वतंत्र होता है तो ही अपना फल कर पाता है, उसके साथ कोई और ग्रह होने पर वह अपना गुणधर्म बदल देता है। जैसे कि दूध में खट्टी चास डाल देने पर वो दही बन जाता है। 2 मिले और तीसरी चीज बन गई दही। दही में रवाई डालकर उसको मथने पर घी निकल जाता है। तो उसी प्रकार से 2 मिलते हैं तो वो तीसरी चीज बनती है, अर्थात ये जो नुकसान कर रहा था उसके साथ शुभ ग्रह मिला तो इसका अशुभत्व खत्म कर देगा और शुभत्व आ जाएगा। ये मंगल इस शुभ का गुण ग्रहण कर लेगा और इसकी जो आघातात्मक शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी और शुभ शक्ति इसमें आ जाएगी। शुभ शक्ति का इसमें संचार होगा और शुभ फल प्रदान करेगा। ऐसे ही भट्टली नवमी में ऐसा क्या है कि जिसके कारण वो इन 10 दोषों का परिहार कर देगा और किसी भी जिसको कहते हैं किसी भी मुहूर्त में जो नक्षत्र चाहिए वो नक्षत्र न होने पर भी वो इसका परिहार कर देगा। देखिए, जो मेरे पास नियमित रूप से जो व्यवस्थित रूप से जो यजमान आते हैं उनको तो मैं जो मुहूर्त निकाल के देता हूँ वो उसी पर दृढ़ रहते हैं। वो क्यों, किंतु, लेकिन, परंतु वाली बात नहीं करते हैं। परंतु जो नहीं समझते हैं उनको भट्टली नवमी कहकर स्वयं सिद्ध मुहूर्त बताकर जो मुहूर्त करते हैं वे उन लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी को हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा इनमें से कोई नक्षत्र मिलता है। उत्तरा फाल्गुनी भी मिल सकता है। तो उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति ये तो लगभग मुहूर्तों में प्रशस्त हैं, परंतु इन नक्षत्रों के साथ यदि पापग्रह की युति हुई तो फिर उनका परिहार कैसे होगा, इसके संबंध में क्या कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। यदि हम धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, हेमाद्री, कालमाधव आदि धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो शायद एकाध में भट्टली नवमी मिल सकती है। बाकी धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में तो भट्टली नवमी के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा गया है। आपको मैं एक बता दूं कि धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु कोई पुस्तक नहीं है। अब आप कहेंगे मैंने तो पुस्तक देखी है। बिल्कुल, मैंने भी पुस्तक देखी है, मेरे पास है भी सही, परंतु ये जो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु पुस्तकें हैं ये विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण आदि जो हमारे पुराण हैं उन पुराणों का मत संग्रह करके लिखी गई हैं। अर्थात उस तिथि के निर्णय के संबंध में भविष्य पुराण ने क्या कहा है, विष्णु पुराण ने क्या कहा है, वो उन मतों का संग्रह है। अर्थात जो दूसरी धर्म निर्णय की पुस्तकें हैं, हमारे पुराण हैं,
उनमें जो तिथि निर्णय और कथाएं बताई है या धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बताया है, वो उनका संग्रह है। अर्थात दूसरी पुस्तकों से लेकर ये 2 संग्रह बनाए गए हैं और ये संग्रह सभी प्रकार के निर्णय बताते हैं। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु, उसमें बडली नवमी के संबंध में मेरे पढ़ने में नहीं आया। यदि आपके पढ़ने में कहीं ये बात आई हो कि बडली नवमी में इस प्रकार की किरण निकलती है, वो आपके सभी प्रकार के दोषों को दूर कर देती हैं, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। पर मौखिक जोड़कर, मौखिक रूप से कुछ भी न बताएं, अगर आप इस पर चर्चा करते हैं तो आप प्रमाण के साथ करें कि भाई बडली नवमी में इस प्रकार का प्रमाण उस पुस्तक में लिखा गया है। नई पुस्तकें तो कई लिखी और उनमें कुछ भी लिख दिया गया है, परंतु धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव, हेमाद्री, इनमें से किसी ने अगर इस पर प्रकाश डाला हो तो कृपया श्लोक, पेज, वो सब मुझे बताने का कष्ट करें, ताकि मैं भी उसको देख सकूं कि ये बडली नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त कैसे बना। लोग धीरे धीरे स्वयं सिद्ध मुहूर्त बनाते जा रहे हैं और हमारे धर्म ग्रंथों को लुप्त करते जा रहे हैं। और बाद में जब हम स्वयं सिद्ध मुहूर्त में विवाह आदि शुभ काम करते हैं और जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, तब हम कहते हैं कि हमारे शास्त्र गलत है। शास्त्र गलत नहीं है, हमने अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर लिया, वो गलत है, सही नहीं है। तो आप इस संबंध में एक बार धर्म ग्रंथों का अवलोकन करें और उसके बाद ही बडली नवमी को शुभ मुहूर्त या विवाह मुहूर्त दें और स्वयं भी विवाह करें। देखिए, इसके संबंध में मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि यदि बडली नवमी पर मिथुन संक्रांति हो, मिथुन संक्रांति का अर्थ है कि 15 जुलाई के पहले बडली नवमी पड़ती हो तो बडली नवमी पर विवाह कर सकते हैं, पर वो भी वहां विवाह मुहूर्त बनता हो तो। और यदि बडली नवमी 15 जुलाई के पहले पड़ रही हैं और विवाह मुहूर्त नहीं बन रहा है, तो विवाह नहीं करना चाहिए। यह सत्य बात है, क्योंकि अगर आप इसमें शुभ मुहूर्त कर रहे हैं तो नवमी रिक्ता तिथि है, रिक्ता तिथि का अर्थ है रिक्त करने वाली, खाली करने वाली। और जब ये खाली करने वाली तिथि है तो स्वयं सिद्ध कैसे हो गई? और स्वयं सिद्ध के लिए क्या प्रमाण है? क्या इस दिन हमारे कोई विशेष जन्म हुआ था या क्या हुआ था? और अगर हाँ, भगवान का जन्म भी हो जाता है या युगादि तिथि हो जाती हैं, कल्पादि तिथि हो जाती हैं, मनवादि तिथि हो जाती हैं, तो भी उससे स्वयं सिद्ध नहीं बन पाती हैं, क्योंकि मनवादि, कल्पादि, युगादि ये तिथियां तो हमारे तर्पण, श्राद्ध आदि में अच्छी मानी गई हैं। बाकी कार्यों में इनको शुभ नहीं माना जाता है। और युगादि तिथि तो नवमी, ये वाली नवमी तो नहीं है, युगादि तिथियां दूसरी हैं। फिर भी आप एक बार देखें कि क्या ये कल्पादि है। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ है या नहीं है, ये भी नहीं बता रहा हूँ। क्या ये मनवादि है? मनवादि का अर्थ है मनु के आदि की तिथि, उसको मनवादि कहते हैं। और इसी तरह कल्पादि भी कहते हैं, कल्प के आदि की तिथि। कल्पादि, युगादि, मनवादि,
इनमें से कोई तिथि हैं तो वो तर्पण और श्राद्ध के लिए अच्छी मानी गई हैं, परंतु वो स्वयं सिद्ध तिथि कैसे बन गई हैं। यदि किसी के पास पुख्ता प्रमाण हो तो कृपया आप मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट में लिखें। आप कमेंट में लिखने के बाद अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भी लिखें। मैं उसकी कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि सभी लोग इसको देख सके। और वैसे भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो कमेंट को भी लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी कई लोगों को ज्ञानार्जन होगा। हो सकता है मेरे को इसका ज्ञान ना हो, तो आप इसकी जानकारी भी अर्जित कर सकते हैं। वैसे मुझे इतनी जानकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा से विद्या वारिधि प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्ण हूँ, अर्थात पीएचडी की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाया। तो सोचिए कि मुझे शास्त्रों का कितना ज्ञान होगा और उस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होगा जिसको मैं उत्तीर्ण नहीं कर पाया। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।